नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे कुछ गोदी मीडिया चैनल और कुछ उनके साथी जो एजेंसियां हैं मिलकर के ऐसा माहौल बना रही हैं कि मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। आज एक मैं सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे में इधर उधर की बात तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी। अब आपको मैं सीधे बात करता हूँ। इस सर्वे में मायावती को 0 लोकसभा सीट दिखाई गई है, जबकि इस समय मायावती की 10 सीटें हैं और अखिलेश यादव को मात्र 4 सीटें, जो उनकी इस समय 5 सीटें हैं, और कांग्रेस को इस समय इस पूरे खाके में 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। 2 सीटें अपना दल को दी जा रही हैं। मतलब कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होने की स्थिति ज़रूर बताई जा रही है, लेकिन टोटल 73 सीटें बीजेपी को दिखाई गई हैं। यदि ऐसा है तो फिर मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो पासा पूरी तरह से पलट गया और 2014 से भी ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि 2019 में 62 के आसपास सीटें मिली थी गठबंधन सहित, 60 और 2। लेकिन इस बार गोदी मीडिया ने तो बिल्कुल ही घर बैठकर एनालिसिस कर दिया है, घर बैठकर पूरी कहानी लिख दी है। नरेंद्र मोदी को 73 सीट यूपी से मिलने वाली हैं। हालांकि उसमें कहा गया है कि यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां से सत्ता की डोर दिल्ली तक जाती है। ये तो बात सही है। यदि ऐसा है तो फिर इंडिया गठबंधन बनाने का इन नेताओं को क्या फ़ायदा? पिछले चुनावों में आपने देखा होगा और आज जो एनालिसिस आया है उसमें देखा होगा, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं बता देता हूँ। एनडीए को 52% वोट दिखाया गया है और इंडिया को 42%, बाकी 10% अन्य लोगों के लिए है। अब सवाल उठता है कि पिछले 2 चुनावों में 38% पर एनडीए यानी नरेंद्र मोदी यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाते रहे हैं और 62% वोट विपक्ष के खाते में जाता रहा है। तो ऐसे में अब फिर क्या कहा जाना चाहिए? क्या उससे भी ज़्यादा वोट मिल जाएगा जो पिछले 2 चुनावों में मिला है मोदी जी को? सोचने वाली बात है। यह जो सर्वे हुआ है घर बैठ कर के कर लिया गया है। इन लोगों को यही नहीं मालूम कि ज़मीन पर क्या है। हाँ, एक बात ज़रूर है, यदि ईवीएम सेट हो गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि इसका जवाब तो फिर जनता ही दे पाएगी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सर्वे किया गया है, तो ये तो बिल्कुल बात ये हो गई कि हमने एक सारा मैटर को नाप दिया है, सारी बातों को फिक्स कर दिया है और हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो मिलेंगी। आमतौर पर अमित शाह कहते रहते हैं कि हमें यहाँ पर इतनी सीटें मिलेंगी, तो वो मिलती रहती हैं और वो आधार क्या है वो आप जानते हैं। मैं बस आपको यही इस के बारे में बताना चाह रहा था कि जो एक सर्वे आया है उसमें इंडिया टीवी है और एक और कोई संस्था है, ये शामिल है। इंडिया टीवी को आप जानते ही हैं कि वो क्या खेल करता है, और बाकी जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो क्या कर रहा है, वो माहौल बनाते हैं जिससे आगे चल के कोई ये ना कहे कि हमने तो ऐसा पहले ही कह दिया था। और सर्वे तो झूठे भी हो जाते हैं, इसलिए बाद में ये भी कह सकते हैं ठीक है सर्वे ही तो किया था और क्या, वोट थोड़े डाल दिए थे। खैर, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की कहानियाँ मैं फिर आपके सामने दोबारा से पेश करता रहूँ। खैर, कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी सीटों की
को फाइनल कर लिया है। जो चुनाव अब 5 राज्यों में कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है, दिसंबर में चुनाव संपन्न हो सकते हैं इसलिए। और चुनाव आयोग ने भी अपने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, पर्यवेक्षकों के जरिए उसने सारा अपना सेट कर लिया है और घोषणा कभी भी की जा सकती है। इधर मैं समझता हूँ कि एक खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम लोग सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। अब मैं नाम तो नहीं गिनाऊंगा, आप सब जानते हैं कौन कौन है। सारे लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि हालात क्या होंगे आगे चल के, लेकिन वो सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो इसलिए और ज़्यादा कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसको। थैंक यू।